हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज सुजाता। हम वोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड्स। वोकेब में हम आज सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में और ध्यान दीजिएगा क्लास पर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है डिसवेड। डिसवेड आज का हमारा वर्ड है टू एडवाइस अंगेंस्ट। डिसवेड कहते हैं रोकना, रोकने के लिए आता है ये वर्ड। टू एडवाइस अंगेंस्ट, किसी की एडवाइस के अंगेंस्ट, किसी को रोकना। सिनोनियम हुआ इसका टू टाक आउट ऑफ। एंटोनियम हुआ टू परसुएड, टू एनकरेज। कि आई ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, कि मैंने उसे वहाँ जाने से रोकने की कोशिश की। ये वर्ड आता है रोकने के लिए, मना करने के लिए आता है। डिसवेड, DISSUAD। ध्यान दीजिएगा, वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिसवेड कहते हैं मना करना, रोकना। टू एडवाइस अंगेंस्ट, किसी की विरुद्ध, किसी के एडवाइस के विरुद्ध। टू टॉक आउट ऑफ सिनोनियम हुआ इसका। एंटोनियम हुआ टू परसुएड, टू एनकरेज, किसी को उत्साहित करना, एनकरेज करना, परसुएड करना, मनाना। एग्जाम्पल दे है इसका आई ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, कि मैंने उसे वहाँ जाने से रोकने की कोशिश की। ओके फ्रेंड, क्लियर हुआ होगा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं डिस्टेंट। डिस्टेंट हमारा वर्ड है। डिस्टेंट का मीनिंग होता है फूलना, फूलने के लिए आता है डिस्टेंट। टू एक्सपेंड, टू स्वेल, इसके ये वर्ड हुए हैं। टू एक्सपेंड, टू स्वेल, फूलना। सिनोनियम हुआ एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, डिलेट करना, उसे बढ़ाना, उसे फुलाना के लिए आता है इन्फ्लेट करना। ये सिनोनियम है इसके। एम्पलीफाई, डिलेट, इन्फ्लेट, एक्सपेंड, स्वेल, ये सब क्या है इसके सिनोनियम है डिस्टेंट वर्ड के। एंटोनियम हुआ टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सिकुड़ने के लिए, जब कोई चीज़ सिकुड़ जाती है। फूलने के लिए आता है डिस्टेंट। ओके फ्रेंड, एग्जाम्पल है इसका इफ़ अ बैलून इज डिस्टेंडेड टू मच इट विल ब्रेक। इफ़ अ बैलून इज डिस्टेंडेड टू मच इट विल ब्रेक। अगर एक बैलून को बहुत अधिक फुलाया, एक बैलून को बहुत अधिक फुलाया तो वह क्या फूट जाएगा। क्या होगा, फूट जाएगा। अगर एक बैलून को बहुत अधिक फुलाया, गुब्बारे को बहुत अधिक फुलाया तो वह फूट जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनर्वेशन। इनर्वेशन न्यू वर्ड है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनर्वेशन कहते हैं दुर्बलता के लिए आता है, वीकनेस के लिए आता है वर्ड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मार्क करिएगा वर्ड को, इंपॉर्टेंट है। वीकनेस, दुर्बलता के लिए आता है। सिनोनियम हुआ इसका एमेस्कुलेशन। एमेस्कुलेशन भी न्यू वर्ड है, ध्यान दीजिएगा वर्ड को। दोनों वर्ड पर स्टार बना लीजिए, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। वीकनेस इसका मीनिंग है दुर्बलता, जिसको हम दुर्बलता कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। एंटोनियम हुआ स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड, स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। एमेस्कुलेशन स्पेलिंग एरर के लिए भी पूछा जाता है। एंटोनियम हुआ स्ट्रेंथ। आ पुअर डाइट विल कोज इनर्वेशन। एक पुअर डाइट इनर्वेशन का कारण होगी। इनर्वेशन कहते हैं दुर्बलता का, कमजोरी का कारण होगी। अगर एक अच्छी डाइट नहीं होगी तो दुर्बलता आएगी। ये पुअर डाइट विल कोज इनर्वेशन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है यूलोजी। यूलोजी कहते हैं प्रशंसा को आता है। यूलोजी श्रद्धांजलि के लिए आता है, जब हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, प्रशंसा करते हैं। ट्रिब्यूट, प्रेज, इसका मीनिंग है यूलोजी का। सिनोनियम हुआ पैनेजरिक और ट्रिब्यूट। ओके फ्रेंड, पैनेजरिक, ट्रिब्यूट। एंटोनियम हुआ डिफेमेशन। डिफेमेशन कहते हैं किसी को हिरास करना, डिफेम करना। डिफेम से डिफेमेशन बना है, एंटोनियम है। ओके फ्रेंड, द एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यंग वोमेन प्रेजेंटेड आ टचिंग यूलोजी एट हर फादर्स फ्यूनरल। द यंग वोमेन प्रेजेंटेड आ टचिंग यूलोजी एट हर फादर्स फ्यूनरल। नवयुवती ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में, नवयुवती अपने पिता के अंतिम संस्कार में एक मार्मिक स्तुति प्रस्तुत की। यंग वोमेन ने अपने पिता के फनरल में, फनरल कहते हैं अंतिम संस्कार में, एक मार्मिक स्तुति प्रेजेंट की, प्रस्तुत की। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है फिटफुल। फिटफुल कहते हैं इरेगुलर के लिए आता है। फिटफुल FITFUL, स्पेलिंग को देख लेना फिटफुल की, इंपॉर्टेंट है वर्ड। इरेगुलर अनियमित के लिए आता है, जो इरेगुलर होता है, स्थायी होता है, उसके लिए फिटफुल आता है वर्ड। सिनोनियम हुआ इसका कन्वल्सिव। कन्वल्सिव होता है स्पेस्मोडिक। स्पेस्मोडिक दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा वर्ड को। कन्वल्सिव और स्पेस्मोडिक सिनोनियम हुई इसके फिटफुल के। एंटोनियम हुआ कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं लगातार के लिए आता है, ये इरेगुलर है। एंटोनियम हुआ इसका कांस्टेंट। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यू टू फिटफुल स्लीप लास्ट नाइट आई एम नॉट रेस्टेड। ड्यू टू फिटफुल स्लीप लास्ट नाइट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि कल रात फिटफुल स्लीप के कारण, अनियमित नींद के कारण मैंने आराम नहीं किया।
आई एम नॉट रेस्ट, मैंने आराम नहीं किया। नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल कहते हैं कैन नॉट बी रिमूव, जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता हो। वॉज अवे, वॉज्ड अवे और इरेज्ड। ओके फ्रेंड, ये इसका मीनिंग हुआ इंडेलिबल का, कैन नॉट बी रिमूव्ड, वॉज्ड अवे और इरेज्ड, जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड, सिनोनियम हुआ परमानेंट, जो परमानेंट होता है उसे इंडेलिबल कहते हैं। लास्टिंग, जो अंत तक चलने वाला होता है, लास्टिंग होता है। एंटोनियम हुआ फ्लीटिंग। हर कमेंट्स मेड एन indelible impression on his mind and he was never able to forget. Her comments made an indelible impression on his mind and he was never able to forget. उसके कमेंट ने ऑन हिज माइंड, उसके माइंड पर एक इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ा, एक अमिट छाप छोड़ी। एंड ही वॉज नेवर एबल टू फॉरगेट, और वह कभी भुला नहीं सका, वह कभी भुला नहीं सका। उसकी कमेंट ने उसके माइंड पर एक अमिट छाप छोड़ दी और वह कभी भुला नहीं सका। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा, वर्ड को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेलेवोलेंस मेल रूट से बना है। मेल रूट क्या होती है? मेल रूट तो वैसे भी गंदे के लिए आती है। मेल होना, मेल से, मेलेवोलेंस मेल से बना है। इल विल और इविल इंटेंशन, बुरा प्रभाव, दुर्प्रभाव या बुरा प्रभाव, बुरी इंटेंशन। ओके फ्रेंड, सिनोनियम हुआ मैलिस। मैलिस कहते हैं द्वेष, किसी के लिए द्वेष रखना। मैलिग्निटी द्रोह, स्पाइट विरोध। तीनों वर्ड के मैंने आपको मीनिंग बता दी। मैलिस, मैलिग्निटी और स्पाइट, ये सब क्या है? इसके सिनोनियम है मेलेवोलेंस के। एंटोनियम हुआ बेनीवोलेंस। मेलेवोलेंस क्या है? बुरा प्रभाव, और बेनीवोलेंस क्या है? बेनीवोलेंस, बेनी किससे बना है? भलाई से। बेनीवोलेंस होता है भलाई करना, हितकारी होना। ये एंटोनियम है बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेनीवोलेंस। ओके फ्रेंड, एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन्स मेलेवोलेंस वाज ऑब्वियस व्हेन ही रिमूव्ड द गर्ल फ्रॉम हिज विल। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति के, मेलेवोलेंस बूढ़े व्यक्ति के जो घृणा थी, वाज जो द्वेष था, जो उसकी दुष्टता थी, मेलेवोलेंस बूढ़े व्यक्ति की दुष्टता, वाज ओबियस स्पष्ट थी। ओबियस कहते हैं स्पष्ट थी। वहन जब ही रिमूव्ड द गर्ल फ्रॉम हिज विल, वहन जब उसने अपनी वसीयत से लड़की का नाम रिमूव किया। ओके फ्रेंड, द ओल्ड मैन की दुष्टता स्पष्ट थी जब उसने द गर्ल फ्रॉम हिज विल, अपनी वसीयत से लड़की को रिमूव किया। ओके फ्रेंड, लड़की के नाम को मिटा दिया। तो हमने कुछ ही इंपॉर्टेंट वर्ड किए हैं आज सिनोनिम एंटोनियम्स के। ओके फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक में, ऐसे ही नोट्स को कंप्लीट करिए और उनको रिवाइज करती रहिए। ओके फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।